गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। साधकों, मैं ऐसा करता हूँ कि आप अपने परिवार सहित अपने घर में श्री कृष्ण भगवान की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, मैं रात उत्तराखंड से वापस आ गया हूँ और क्यों वापस आया इस वीडियो वो जो है इस विषय में कुछ आपको बताना चाहूँगा। शायद मैं पवन गुप्ता की आप सभी लोगों ने जितनी सहायता की उसका मैं आप सभी साधकों का आभार व्यक्त करता हूँ और साथ में ये भी कहता हूँ पवन गुप्ता से कि भविष्य में उनके पास पैसे हो जाएं या सिद्धियाँ हो जाएं तो जिन्होंने तुम्हारी सहायता की है उन्हें अपने के पास बुला के सिद्धियाँ कराएं और उनका पैसा भी वापस करें, क्योंकि यहाँ इस दुनिया में कोई किसी का ऋण नहीं रखना चाहिए। यहाँ एक परिवार है पीताम्बरा और यहाँ एक दूसरे का भाई है, तो एक भाई दूसरे भाई का हक खाएगा तो नरक हो जाएगा। इसलिए वो भविष्य में सभी के पैसे वापस करें और सिद्धि उनको पूर्ण हो जाती है तो जिन लोगों ने उनकी सहायता की अपने पास बुला के उन्हें सिद्धियाँ भी कराएँ, पितच्छीकरण कराएँ। उनका 40-42 हज़ार रुपये का टारगेट था, 20 हज़ार रुपये का नहीं था। गलती से मैं 20 हज़ार बोल गया था वीडियो में, तो 40-42 हज़ार का टारगेट उनका साधकों आपने पूरा कर दिया है। उसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब साधकों मैं ये बताता हूँ कि मैं उत्तराखंड से वापस क्यों आया। साधकों मैं साधना करने उत्तराखंड गया था, 4-5 दिन हो गए थे मुझे उधर। 2 दिन मुझे जगह के चयन में लगे, कि एक जगह का चयन बहुत करना अति आवश्यक होता है साधकों। तो जगह का मैं चयन कर चुका था, लेकिन तेज बारिश होने की वजह से साधकों मुझे 3 साधनाएं करनी थी। वहाँ एक पहाड़ पे बैठ के साधना करनी थी। वो इतना ऊंचा पहाड़ है जहाँ बादलों से आप ऊपर निकल जाते हो, बादल आपसे टकरा के निकलते हैं। वहाँ साधना करनी थी, तो वहाँ मुझे साधना करने के लिए मंदिर था। मंदिर के पास ही अपनी झोंपड़ी आदि स्थान बनाना था, तो बारिश की वजह से वहाँ ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ऐसा लगता है कि बादल फट गए वहाँ उधर। दूसरी साधना मुझे गंगा के किनारे करनी थी, तो वहाँ गंगा का किनारा भी था और शमशान घाट भी था। मेरी सारी स्थितियाँ बिल्कुल जगह बहुत सूटेबल थी, लेकिन वहाँ भी इतना टाइम नहीं मिला मुझे बारिश में, क्योंकि मैं अपनी झोंपड़ी बना सकूँगा। क्योंकि झोंपड़ी के लिए जो भी सामान चाहिए वो सामान जो है, जैसे पतेले होती है और चीज़ होती हैं, खपरेल मूंज होती है, उसकी झोंपड़ी बनती है, वो उपलब्ध नहीं थी। बारिश हो चुकी थी, वहाँ नहीं आ रही थी। और गंगा के किनारे यदि मैं करता तो गंगा का स्तर इतना बढ़ रहा था कि एक ही रात में 1 घंटे बाद 4-6 फुट 4 फुट पानी बढ़ रहा था और घट रहा था। तो साधकों बाढ़ का टाइम चल रहा है, इसलिए वहाँ भी साधना नहीं कर सका मैं। लेकिन हाँ, ये बारिश थमने के बाद मैं दोबारा फिर जाऊंगा और हो सकता है, हो नहीं सकता है, 100% है अप्रैल में, सॉरी जुलाई अगस्त 14-15 अगस्त के बाद में ब्यास नदी के किनारे हिमाचल प्रदेश में 14-15 को यहाँ से चला जाऊँगा साधना करने के लिए, क्योंकि मेरे साधक हैं जो BSF में हैं, उनका अभी मेरे पास फ़ोन आया था, वो छुट्टी पे आ रहे हैं, तो मैं अगस्त में साधना करने के लिए निकल जाऊँगा साधकों। तो इन कारणों से वजह से मुझे वापस आना पड़ा। कोई बात नहीं है साधकों, ये तो जीवन का चक्कर है, चलता रहता है। लेकिन आगे भविष्य में
बरसात के बाद मैं दोबारा फिर उत्तराखंड जाऊंगा और जो भी साधनाएँ अधूरी हैं उन्हें पूरी करनी है और साथ में साधकों को बुला के भी करानी है। साधकों, मैं आपको बताऊं, घर से बाहर निकलने में केवल पैसे का खर्चा आता है और मैं जानता हूं कि ये 5 दिन के भीतर मेरे 5,000 रुपये मैं मात्र 200 रुपये वापस हुए थे, बाकी 4,800 रुपये खर्च हो गए। जब खाया कुछ नहीं, केवल तो साधकों, ये वीडियो मैंने केवल आपके लिए इसलिए दिया है कि जो साधक मुझसे आप अपेक्षा लगाए बैठे हैं वो शांति से रखें और धीरज और धैर्य का परिचय दें। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। नेट हो चुकी है, सुबह कल फिर बात करता हूँ आपसे। जब तक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।